यूपी के संभल जिले से एक बार फिर आई है एक नई बहस की चिंगारी, और वो चिंगारी है एक आदेश, वो भी धर्म को लेकर। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस अफसर की जो अपने बयानों और कड़े फैसलों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। नाम सीओ अनुज चौधरी। संभल के सीओ का नया फरमान। इस बार सीओ अनुज चौधरी ने मुहर्रम को देखते हुए एक नया आदेश जारी किया। उन्होंने कहा, ताजिया 10 फीट से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ना पेड़ कटेगा ना तार हटेगा, और अगर ताजिया निकालना है तो तय ऊंचाई का ही निकालें। यानी धार्मिक आस्था और एनवायरमेंट दोनों का संतुलन रखने की यहाँ पर कोशिश की गई है। लेकिन क्या कुछ कहा है सीओ ने, आइए आपको सुनाते हैं। ताजिया कौन निकालेगा? अब सबसे चर्चित और विवादास्पद हिस्सा आता है। सीओ का वो आदेश जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति पहले से ताजिया निकालता आया है सिर्फ वही निकालेगा, कोई नया व्यक्ति ताजिया नहीं निकाल पाएगा। यानी परंपरा के नाम पर सख्ती यहाँ पर देखी गई है। प्रशासन की बैठक और उद्देश्य। ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया। संभल के चंदौसी कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई। सीओ अनुज चौधरी के साथ एसडीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में तय हुआ कि सभी त्योहार, मुहर्रम, कावड़ यात्रा और गणेश चतुर्थी शांति और अनुशासन के साथ मनाए जाएंगे। रास्तों की मरम्मत, साफ सफाई और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए। सोशल मीडिया और सीओ की सफाई। सीओ अनुज चौधरी का नाम नया नहीं है विवादों में। उनके कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, कभी समर्थन में तो कभी आलोचना में। लेकिन उनका कहना है, मेरा मकसद प्रचार नहीं है, ना ही किसी समुदाय विशेष पर टिप्पणी करना। मैं सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करता हूं। उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अक्सर तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाते हैं, लेकिन जब जांच होती है तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। यानी अनुशासन और सख्ती, यही है उनकी पहचान। ताजिए का इतिहास क्या है? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताजिए की परंपरा भारत में शुरू कैसे हुई थी? माना जाता है कि जब तैमूर लंग भारत आया, यानी ईरान, इराक और अफगानिस्तान जीतने के बाद उसने दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया और खुद को शहंशाह घोषित कर दिया। वो हर साल मुहर्रम मनाने इराक जाता था, लेकिन एक साल बीमार होने पर नहीं जा पाया। तब उसके दरबारियों ने उसकी खुशी के लिए भारत में ही इमाम हुसैन की कब्र जैसे प्रतीक यानी ताजिए बनवाए। बांस, कपड़े और फूलों से सजाए गए ये ढांचे आज तक इस परंपरा का हिस्सा हैं। 1405 ईस्वी में तैमूर की मौत के बाद भी ये परंपरा जारी रही और आज भारत के हर कोने में देखी जाती है। मुहर्रम शोक का पर्व है। ये दिन है इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने का, जो पैगंबर मोहम्मद के नाती थे और करबला की जंग में अन्याय के खिलाफ खड़े होकर शहीद हुए। उनकी शहादत ने दुनिया को सिखाया कि सच्चाई के लिए लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। शिया समुदाय इसे बेहद श्रद्धा और शोक के साथ मनाते हैं, जुलूस, मातम और ताजिए के जरिए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक धर्म की परंपरा पर प्रशासन की ऊंचाई और ताजिया निकालने वाले व्यक्ति तक सीमित करने वाली शर्तें धार्मिक स्वतंत्रता पर अघोषित नियंत्रण नहीं है? क्या सीओ अनुज चौधरी का सख्त रवैया कानून व्यवस्था की मजबूती है या धार्मिक मामलों में अनावश्यक दखल? क्या प्रशासन को धार्मिक आयोजनों में भागीदारी तय करने का अधिकार है या ये फैसला समाज और समुदाय की साझी सहमति से होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।